जोहार जमशेदपुर। मैं गुणाधर गोप। इस वक्त हम जुगसलाई विधानसभा के बड़ा बांकी क्षेत्र में और हमारे साथ परेश जी है, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है और जबकि इस बार विधानसभा का पूरी तरह से तैयारी में है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि परेश जी को इस बार क्षेत्र में किस तरह तैयारी है या फिर क्षेत्र में किस तरह से वो अपना भारतीय जनता पार्टी के संपर्क साधे हैं, ये सारे जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चले जोहार, नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि सामने विधानसभा चुनाव है और लंबे समय से एक मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जुगसलाई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देंगे या फिर आसू के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी? ये बहुत बड़ी बात है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसा है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व तक और हमारे जिला तक कि अभी सबकी सोच है कि जुगसलाई विधानसभा में अपने पार्टी का ही कमल खिले और अपना निशान मिले। इसी के पर जोर शोर पर आज रायसुमारी का इस डॉल्फिन रेस्टोरेंट में रखा गया है। तो उसमें आज सभी जो अथॉरिटी जिनका अधिकार है वैसे व्यक्तियों का आज रायसुमारी हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ 4-5 कैंडिडेट जो भी है उस सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं कई वर्षों से 2000 के आगे से ही पार्टी में सक्रियता के रूप से आया हूँ। कई पदों का निर्वाह करते हुए 3 बार मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और अभी वर्तमान में भी मैं अध्यक्ष का कार्यकाल का हूँ। और यहाँ के जनमानस के बीच हर समय हमने सेवा का भावना में काम किया है। एक गरीब का बेटा होने के नाते हमने जब भी जैसा ज़रूरत पड़ा, चाहे स्वास्थ्य के विभाग में हो, MGM हॉस्पिटल में, जैसा रात दिन में हमने उनका सेवा में तत्पर था। उसके बाद शहर में जैसे सब्जी विक्रेताओं का या यहाँ पे गाड़ी घोड़ा किसी का वहाँ से जो आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उनका गाड़ी घोड़ा रोक के यहाँ के पुलिस प्रशासन तंग करता है, तो मुझे सूचना मिलती तो हम तत्पर होकर उन लोग में खरा उतरने का काम किया। और आगे भी यही मंशा से है। कई बार कई दल से लोग आए, टिकट लिए, चुनाव लड़े और फिर वापस घूम गए, घर में बैठ गए, लेकिन परेश मुखी आज तक बैठा नहीं है, जनमानस का सेवा करने में है। और मैं अपने केंद्र से लेकर प्रदेश तक का आह्वान करूंगा कि एकमात्र इस लोकसभा जमशेदपुर में एकमात्र सीट है, वो सीट है ऐसी सीट है अनुसूचित जाति का। और वो सीट को अगर गठबंधन करके अगर वो दे देता है आशू को, तो हम सबो ऐसी समाज के लिए हम लोग का दुर्भाग्य है। और ख़ास करके जुगसलाई विधानसभा के लिए भी बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ का जनता को आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। जो यहाँ का जनता तरस जाते हैं जब काम काज का, कि शहरी क्षेत्र में जिला का अध्यक्ष होता है, प्रदेश का नेता होता है, वहाँ पे MP होता है, तो वहाँ के लोग काम किसी न किसी तरह से अपना सुलझा लेते हैं। वो लोग ग्रामीण से आने बहुत जो सरल परिवार के लोग नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे लोग के लिए हम जो उम्मीदवार बन के, एक सेवक बन के काम किए हैं, वैसे अगर मैं किसी को भी अगर पार्टी टिकट देती है या मुझे देती है तो मैं खरा उतरने का अपने कार्यकर्ता पर काम करूंगा। और जो हमारे यहाँ की जन समस्या है जुगसलाई का, उस समस्या को निदान करने में 100% हमने प्रयास करूंगा। इसी के इसमें आज हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं रायसुमारी में, अपना अपना जो भी जिसका शुभचिंतक कार्यकर्ता है और सच में कि ज़मीनी कार्यकर्ता को और पार्टी दे कि नहीं कि टिकट मिलने से ही हम पार्टी में रहें और उसके बाद सक्रियता माने क्या उसके बाद निष्क्रिय होकर हम चल जाएं, ऐसी परेश मुखी का नियत नहीं है। हमने पार्टी का काम करने के लिए बीजेपी का कमल पुल को थामा है, तो अंतिम तब वही थामेंगे। लेकिन अगर गठबंधन होता है और 10 साल में जिस तरह हमने आयसू का विधायक हमारे कार्यकर्ता को नहीं पूछा गया, और इस बार अगर गठबंधन होकर टिकट देती तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे कि हमारा ऐसी सीट को बिक्री कर दिया गया पर केंद्र से लेकर प्रदेश तक था। इसका कड़ा विरोध हम लोग ऐसी समाज करेंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र जुगसलाई विधानसभा है और उसको अगर दे देता है, अगर आपको देना है आयसू के साथ गठबंधन करके, हमारा साझा गठबंधन है, तो मैं चाहता हूँ कि पूर्वी पश्चिमी में दिया जाए। यही मेरा केंद्र का नेतृत्व उनको और प्रदेश का नेतृत्व को मेरा आग्रह है, निवेदन है। मैं परेश कुमार मुखी। हाँ, क्षेत्र में जब जाते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो परस मुखी के प्रति कितना रुझान है? देखिए, ये तो कार्यकर्ता ही बताएंगे, लेकिन जहाँ तक है कि मुझे कोई कार्यकर्ता परिचय ना भी हो, बस सिर्फ उनका मंडल का अध्यक्ष का या इस मंडल के नाम या उस गांव का नाम लेता है तो मैं उसमें कहीं पीछे नहीं हटता हूँ, परंतु मैं नहीं रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ, अगर मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाता हूँ किसी काम से, कहीं व्यस्तता है, दूसरे जगह पे है, तो लेकिन अपने लोग को वहाँ भेजता हूँ। और जीता जागता है हमारे साथ वैसे लोग भी आए कि हम नहीं जाने बाद मेरा लोग जाके काम कराता है और वहाँ पे रह के भी काम कराता है। ऐसे मेरे बड़े भाई जोनिन मुखी भी, जो यहाँ के अक्सर कार्यकर्ता 60% कार्यकर्ता उनको जानता है कि वो एमजीएम का वहाँ का यूनियन का लीडर है और उनके माध्यम से मेरा बहुत से काम हुआ है। यहाँ प्रमाण भी है वैसे लोग का, चाहे कोई भी बहन हो, कोई भी माता हो या कोई बच्चा हो, जिसका जब जैसा रक्त का भी व्यवस्था जो हो, एक हम मजदूर का बेटा होकर के भी एक गरीब परिवार का होने का बाद भी हम खड़ा उतरने का काम किया है। ऐसे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष लोग भी है, उनके परिवार से, उनका माता से लेके उनका पिता से लेके सब तक काम किया। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि परस मुखी कभी काम करने में खड़ा नहीं उतरा है। सारे राजनीतिक दल होने के बाद भी एक नए दल का निर्माण हुआ है जेलकेम, जबकि काफ़ी सक्रिय क्षेत्र में, उससे आप लोग कैसे लड़ेंगे? क्योंकि कुछ समुदाय के लोग हैं ज़्यादातर उस जेलकेम पार्टी में संपर्क में है या पार्टी काफ़ी लोग ज्वाइन कर, उसके साथ आप लोग कैसे? देखिए, इसमें जो अभी नया उभरा है, युवाओं का एक तो हुजूम है। युवा में थोड़ा से उनका मानसिकता थोड़ा से होता सरल होता है, इसीलिए वो भटके हुए हैं। जहाँ पर जब चुनाव का माहौल होता है तो सब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और ये भारतीय जनता पार्टी में उस कौम के लोग सबसे ज़्यादा है, सब बहुमत है, माने उन्हीं का आता है। तो वैसे लोग का अगर हम लोग, हमारा पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा पार्टी पहले से ही, आज से जो पहले एक ऐसा समय था कि जो कमल का फूल को पकड़ने में, नाम लेने में लोग को भय होता था, लेकिन आज हजारों के संख्या में ऐसे बहुबली पार्टी होने के बाद भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता एक वहाँ पे 100 का बराबर का डंका पीटता है। हमें कहीं से भय नहीं है। हमारी जीत, अगर हमें टिकट मिलता है तो हम लोग निश्चिंत रूप से हमारा पार्टी जीत रही है। अगर जुगसलाई विधानसभा के कार्यकर्ता आपको चुनाव जीतने के बाद विधानसभा भेजता है तो परस मुखी का पहला प्राथमिकता कौन सी काम में होगी? देखिए, जैसे प्राथमिकता ऐसे है कि पहला तो हमने देंगे कि यहाँ का सबसे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र का है जो मूल जन समस्या है, वो समस्या हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से आएगा, तो उसका पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के प्रति है सबसे बड़ा। वहाँ के लोग को कहाँ एमजीएम आना पड़ता है, अन्य आना पड़ता है। वहाँ पे एक मामूली से जो माचा में है, हाँ, और एक पटमदा में, तो उसमें छोटा सा क्लिनिक है, तो उसके माध्यम से हमारे लोग तो वहाँ तक आते में 2 घंटा लग जाता है। खैर, आज हमारे माननीय लोकप्रिय संसद के माध्यम से रोड अगर सरल हो गया है, आदमी पर होते हैं, लेकिन क्या कि यहाँ पे शहरी क्षेत्र में भीड़ के माध्यम से हमारा व्यवस्था ख़राब हो जाता है, तो आदमी हमारा वहाँ जान जाने का माने ये रहता है, संदेह रहता है। तो इसी कारण से हम लोगों ने वहाँ एक ऐसे बनाया, कॉल सेंटर बने। कॉल सेंटर आज तक किसी ने नहीं सोचा। दूसरी बात कि रात में यहाँ पे जो ग्रामीण से लोग आते हैं या सब्जी बेचने या यहाँ किसी कार से आते हैं या जो ठेका मजदूरी करने आते हैं, वैसे लोग कभी कार कहीं पे विलम्ब होता है तो रात में वापस जाने में थोड़ा सा भयभीत जगह है, तो उसमें जाने में होता, तो ऐसे लगा कि एक ठिया होना चाहिए, कम से कम पटमदा प्रवेश करने का जगह में डिमना हो या कि ऐसे जगह में हम लोग चिन्हित करके वहाँ पे उनका माने क्या बोलते हैं कि रात डेरा वाला एक आवास होना चाहिए कि विश्राम कक्ष हो के रात में रहे। वहाँ पे अगर हम जनप्रतिनिधि है तो वहाँ हमारा लोग रहेगा, जैसे उस क्षेत्र का लोग है तो उनके खाने से लेके पीने तक की व्यवस्था, रात भर रहने का व्यवस्था, वो हमारा दायित्व रहेगा। ताकि और जहाँ पानी हो, बिजली की समस्या हो, और ऐसा भी होगा कि बिजली तो कहाँ डीमना से लेके पूरा एकदम कमलपुर तक बिजली को मेन रोड पर खास करके बिछाना होगा, ताकि हमारे लोग, ग्रामीण लोग रात को भी आना जाना करें तो किसी तरह का उसे कोई संकट का, दुर्घटना का माने ये नहीं मिलेगा। तो आपका परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा परिचय है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष हूँ और पहले बहुत पदों से निर्वाह करते हुए आ रहा हूँ। मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है कि बहुत एक वोट कमल
पर नोट पर मैंने रात रात रख कर कमलपुर, पटमदा, बोड़ाम में और सबसे प्रबल मंडल में और सबसे पूरा लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर एक नोट कमल पर वोट पर था तो कमलपुर कटिंग में ही था। वहाँ पे हमने रात दिन करके काम किए थे। कई कैंडिडेट आए थे, कई उम्मीदवार थे, किसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन सब भाग गया। लेकिन आज भी पुलिस मुखी डटे हुए हैं कार्यकर्ता के बल से। कार्यकर्ता का स्नेह प्यार मुझे आज भी मिलता है। भले मुझे टिकट मिले ना मिले और नहीं भी मिला तो भी मैं अपने कार्यकर्ता के साथ संतुष्टि हूँ। जब तक जीवित हूँ इनका सेवा में रहेगा और आगे भी वही काम करेंगे। मेरा नाम हुआ परेश कुमार मुखी, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ।